कराची में 14 रोज से जायद हो चुके हैं। 48,211 ई चालान किए गए हैं, जबकि 4,500 शहरियों ने मुआफ़ी के लिए रुजू भी किया है। सबसे ज़्यादा 31,555 ई चालान जो किए गए हैं वो सीट बेल्ट ना बांधने पर किए गए हैं, जिसका रिवाज ही हमें नजर नहीं आता। और नॉर्मली हम पिंडी इस्लामाबाद में भी देखते हैं, जैसे कोई चेक पोस्ट आती है तो वहां पर आके ना ड्राइवर्स ऐसे कर लेते हैं कि सीट बेल्ट बांधा हुआ पीछे, उनको सेफ्टी की परवाह नहीं होती। वो ये देखते हैं कि कहां पर चेकिंग हो रही है, वहां जाकर हम कर लें। लेकिन ज़ाहिर है अब ई चालान हो रहे हैं तो आप बच नहीं सकते। हेलमेट ना पहनने पर 8,431, ओवर स्पीडिंग पर 2,304 चालान किए गए हैं। इसके अलावा सिग्नल की खिलाफ वर्जी जिसने की है उसको भी चालान हुए, जिसकी तादाद 2009 बताई गई। ड्राइविंग के दौरान जिसने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया है उस पर 12,663 चालान जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो काले शीशे रखते हैं ना, जिनको शौक है गाड़ी के अंदर में शशका हो या सिक्योरिटी के लिए भी समटाइम्स वो बात कर रहे हो, तो 670 चालान उनके किए गए हैं। फैंसी नंबर प्लेट जिन्होंने लगा के रखी हुई हैं उनके 585 किए गए हैं। रॉन वे के ऊपर जो जा रहा था उसके 555, और इसके अलावा पता नहीं कितने ज्यादा मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर 368 चालान जो है ना वो भी जारी किए गए हैं। अच्छा, इत्तलात ये आ रही हैं कि इन 15 से 16 दिनों के दौरान ना काफी हद तक तब्दीली महसूस हो रही है रोड्स के ऊपर कराची की। मजीद इस पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ट्रैफिक पुलिस कराची काशिफ नदीम साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं, और कराची वालों के जो कुछ सवालात हैं ना या जो उनकी दुहाई है वो उनके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ साहब, इस वक्त सिचुएशन, वैसे तो हमने कुछ नंबर्स शेयर कर दिए हैं अपने नाजरीन के साथ, जरा बताइएगा। आप ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि इन 15 से 16 दिनों के दौरान ही तब्दीली महसूस हो रही है कराची की सड़कों के ऊपर। जरा बताइए अभी तक क्या क्या काम हो चुका है? देखें, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज 16वां दिन है जो ई टिकटिंग सिस्टम हमारी शुरू हुई है, और आज के फिगर्स तो और इससे कुछ बढ़ गए हैं। तकरीबन 49,532 चालान जो हैं वो इस वक्त तक जनरेट हो चुके हैं और लोगों को डिस्पैच हो चुके हैं। अब इसका जो फ़र्क रोडों पे देखने में आया कि जितने लोग हमारे जो यूज़र्स हैं, ख़ासतौर पे शारा फैसल के, आपके तीन तलवार के आसपास के, आपके डिफेंस की साइड के, जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और जहाँ ये टिकटिंग जारी है, वहाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के अंदर आप देखें, आप ख़ुद भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लोगों ने रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए हैं। अब आधी रात को भी अगर आपका सिग्नल रेड है तो लोग खड़े में उसको फॉलो कर रहे हैं। आपकी जेब्रा क्रॉसिंग्स जो है उसको वो देख रहे हैं, उससे पीछे करें। और हमारा जो डेवलपमेंट का काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी एक रात में 2 से 3 हमारे मेन इंटरसेक्शंस जो हैं उसके रोड फर्नीचर फ्रेश किए जा रहे हैं, उनकी जेब्रा क्रॉसिंग्स, उनकी लाइट्स और ये सारी जो कि डिम हो चुकी थी, तो बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट उसके अंदर काम कर रही है। और मैं तो खुद रोड पे गाड़ी चलाता हूँ तो लोगों में बिल्कुल चेंज आ गया, अच्छा लग रहा है, खुद को चलाने में गाड़ी आपको अच्छा महसूस होता है। अवामी शिकवे शिकायत भी तो है ना काशिफ साहब, लोग कह रहे हैं कि चालान ठीक है, कोई वॉयलेट करता है चालान आप करें, लेकिन बहुत ज्यादा जुर्माने लोग शिकायत कर रहे हैं कि हो रहे हैं। देखें, आप इसको इस थीम को लोगों को समझने की ज़रूरत है। कोई ये अगर आप इसी हैवी जुर्माने की आप वजह से ही रूल्स फॉलो करना शुरू हुए हैं, वरना ये जुर्माने जब बहुत थोड़े थे तो वो आपको मैटर ही नहीं करते थे। 200-500 जुर्माना लाइक आप उसको इजी लेते थे, आप कहते थे कोई बात नहीं, रोज़ भी अगर हमारा ये चालान हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे तो जो पहला सिस्टम था उसमें रिकॉर्ड में ऐसी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिनको 1100-1200 एक गाड़ी को चलान हुए हैं, तो वो दे आर हैबिचुअल, उनको पता था भी इतना छोटा सा फाइन है, ये तो हमारे मतलब ऐसे आप कह सकते हैं कि बहुत छोटा सा खर्चा है, तो अगर हम डेली करते रहेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो लोगों की जानें ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगेन मैं ये कहूंगी कि ये डिटरेंस के लिए और कुछ हद तक ही बेहतर भी है, क्योंकि आपको डर होगा कि जुर्माना बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आप ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी करेंगे, तो फिर आप नहीं करेंगे, आप इस डर से नहीं करेंगे, तो डिटरेंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दीगर जो चैलेंजेस हैं कराची के अंदर, स्पेशली ट्रैफिक की अगर हम बात करें, उससे रिलेटेड ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स मौजूद हैं, मोटरसाइकिल्स या गाड़ियां मौजूद हैं जो कि उस नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है जो उसके मालिकान हैं। तो इस सिलसिले में भी एक रूल पास हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा कि आपने अपने नाम करवानी है। लेकिन जो लोग नहीं करवाते, जिनकी बाइक्स गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, उनके लिए फिर क्या किया जा रहा है? उस मामले को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा कि उन्हीं तक चालान पहुँचे जिन्होंने वाकई में खिलाफवर्जी की है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, अब ये तो एक सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। हम 4 महकमे आपस में इंटेग्रेटेड है ना, ट्रैफिक पुलिस होगी, एक्साइज पुलिस होगी, लाइसेंस ब्रांच होगी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, तो वी ऑल आर इंटेग्रेटेड।
जैसे आपका नंबर प्लेट आपका रीड करेगा कैमरा, तो हमारे पास उसकी पूरी तफसील आ जाती है। अब तफसील आने के बाद ये है कि मिसाल के तौर पे मुझे ई टिकट आ गया, लेकिन मैंने गाड़ी तो बेच दी हुई है किसी साहब को। अब वो साहब जो है अपने नाम पे भी नहीं करा रहे, मुझे मिल भी नहीं रहे, और वो इस बात को, अब तो रिवाज ऐसा था ना यहाँ पे, हमारे यहाँ ओपन लेटर पे चलाने का गाड़ियाँ, और कुछ हमारे जो इस तरह के जो गाड़ियाँ सेल और बेचने वाले लोग थे, उन्होंने ये मिथ बना ली थी कि जी गाड़ी जितनी दफा ट्रांसफर होगी तो शायद उसके पैसे की ऐसी कोई बात नहीं थी सारी। तो उस जी ऐसी कोई बात नहीं थी, ये तो एक मार्केटिंग स्टंट सब आप कह सकते हैं ना, उन्होंने बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई हुई थी सारी। तो पहले आपको बायर जो था उसको कानून था कि वो 60 दिन के अंदर अंदर अपने नाम पे 60 डेज में वो ट्रांसफर कराएगा। लेकिन अब क्योंकि ई टिकटिंग तेजी से चल रही है, सारों के पास जा रही है, तो फिर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फैसला किया कि विद इन 30 डेज बायर जो है उसने अपने नाम पे एनी हाउ गाड़ी ट्रांसफर करानी है। अच्छा, अब वो नहीं कराता और मैं परेशान हूँ कि जी ई टिकट मुझे आ रहा है, तो आप किसी भी एक्साइज सहूलत सेंटर जाएंगे, किसी भी नादरा के ऑफिस जाएंगे, किसी भी आप ई सहूलत सेंटर जाएंगे, और आप अपना सिर्फ सबूत देंगे कि मैंने ये गाड़ी फलां साहब को बेची थी, वो आपका वहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपका लेंगे, जिसे हम बायोमेट्रिक कहते हैं, और एक्साइज के सिस्टम में उस गाड़ी पे फ्लैग लग जाएगा कि ये गाड़ी मैंने जो है वो फलां शख्स को बेच दी हुई है। तो ई टिकट आपके पास से खत्म हो जाएगा और उस शख्स को जाना शुरू हो जाएगा। अब वो शख्स तो मिल नहीं रहा आपको, कि वो चला गया दूसरे मुल्क चला गया, या आपको कहीं हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है कि हम उसको कुछ अरसे में उस गाड़ी के नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। या पोस्ट ऑफिस गया और वो अपने एड्रेस पे नहीं है, एड्रेस चेंज हो गया, वो पोस्टमैन हमारा वापस आ गया, तो हम उस गाड़ी को ब्लैकलिस्ट डिक्लेयर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में जाएगी। जब वो सिस्टम में जाएगी तो ये हमारे जो S4 कैमराज एंड सेफ सिटी कैमराज लगे हुए हैं, तो वो सारे उस सिस्टम में ब्लिंक होगा। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए, ये कैमरे एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये गाड़ी मेरे पास ब्लैक लिस्ट है, मेरे से अभी ये निकल गई है, आपके पास आ रही है, उसके आगे जो फील्ड स्टाफ खड़ा हुआ होगा, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का स्टाफ होगा, देन ही विल लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो बातचीत है ना कैमरों की, ये मुज़ाकरात नहीं बन सकते, और ना ही आप बातचीत करके कैमरे को ये कह सकते हैं कि जानते हो मेरे वालिद साहब कौन है, बात करो फोन पे। अच्छा काशिफ साहब, जरा ये बात कर लेते हैं कि कराची का कितना एरिया जो है ना वो अभी तक कवर्ड है इन कैमरास के थ्रू, इसके बारे में बताइए, और मुकम्मल कराची को कवर करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें, मुकम्मल अभी तो 1076 कैमरों से ये जो है सिस्टम हमारा काम कर रहा है, और ये फिर आपके तवज्जुह से फिर हम लोगों को ये बात बता रहे हैं कि जहाँ पे मुकम्मल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है विद ऑल सबूत, वहाँ ही ये टिकटिंग सिस्टम हमारे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और आगे आपके जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो वहाँ अभी ये चलान शुरू नहीं किए गए, लेकिन अल्टीमेटली ये हम 12,000 कैमरों से जो है सिस्टम पे जाएंगे। 12,000 कैमरे पूरे शहर में लगेंगे, मे बी सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, तो उसके बाद तो ये पूरा शहर कवर हो जाएगा। और ये कितने अरसे में होगा? के साथ ही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कितने अरसे में पूरा शहर कवर होगा? देखें, अब ये तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट से हम जुड़े हुए हैं ना, अभी फेज 1 कंप्लीट हुआ है, फिर फेज 2 होगा, फिर फेज 3 होगा, तो ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। जैसे जैसे चीजें चलती चली जाएंगी, आप इस सिस्टम में आते चले जाएंगे सारे। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, तो नॉर्मली जनरली मैं ये सवाल कर लूं, फिर आप ये जो आप बात करना चाह रहे हैं वो भी कर लीजिएगा। जनरली लोग कौन सा रूल ज्यादा वायलेट कर रहे होते हैं ट्रैफिक कवानीन को लेकर? देखें, अभी इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी तादाद में जो आ रहे हैं वो सीट बेल्ट आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेलमेट्स आ रहे हैं। अब आप देखें, इन दोनों चीज़ों की थीम क्या है पीछे? दोनों चीज़ें ही जान बचाने के लिए आपने पहनी है ना, सीट बेल्ट भी आपने जान बचाने के लिए पहनी है और हेलमेट भी आपने जान बचाने के लिए पहना हुआ है। तो ये और यही दो मेन वायलेशनें आ रही हैं। ये जो हमारा ई टिकटिंग शुरू हुआ था, इसके पीछे मकसद ये था कि जो एक्सीडेंट्स इतने बढ़ गए थे और ट्रैफिक पुलिस की नफरी कराची में बहुत कम थी, मैनुअली हम सब इसको जो है वो नहीं सीधा कर पा रहे थे, तो ये फिर निज़ाम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया, इसके ऊपर वर्किंग हुई, स्टडी हुई, सारी मुख्तलिफ मुल्कों को स्टडी किया गया, फिर उसका सारा यहाँ पे समझे चीज़ों को अपडेट किया गया, सिस्टम अपग्रेड किए गए, सारे हमारे एक्सीडेंट के निज़ाम नीचे आना शुरू हो गए, हमारे लोग जो मर रहे थे उनके डेथ रेट्स काफ़ी नीचे आना शुरू हो गए। तो अब ये दो मेन वायलेशन है ना आपके पास। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। 30 दिन का वक्त तो दे दिया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर करवानी है आपने अपने नाम के ऊपर, लेकिन फिर बहुत सारे हमें जब आप ट्रांसफर करवाने के लिए जाते हैं तो ये कहा जाता है, या फिर कोई लोग आपके पास आ जाते हैं कि 12,000 13,000 हमें दें, हम आपकी फौरी तौर पर ट्रांसफर करवा देंगे।
इसके अंदर वक्त कितना लगता है, तरीका कार क्या है, जरा इसके बारे में बता दें। फीस कितनी है और क्या 30 दिनों के अंदर ये मुमकिन होगा कि ये ट्रांसफर हो जाए? इतना लंबा प्रोसेस तो नहीं है ये? जी देखें, बिल्कुल देखें, जैसे हम तेजी से अपना काम कर रहे हैं, इसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, वो भी डेली बुनियादों पे अपना काम कर रहे हैं। 30 दिन के बाद जो बायर जाएगा अपना वो करवाने के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए, तो उसके ऊपर पेनल्टी 10,000 रुपये पेनल्टी 31वें दिन उस पर लग जाएगी। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये आप तो 3 लाख तक जाएगी। प्रोसेस उसमें यही है। देखें, एक्साइज का प्रोसेस यही है कि आपने जाके अपनी बायोमेट्रिक करानी है। सेलर और बायर दोनों जाएंगे किसी ही सहूलत सेंटर के ऊपर, अपनी जाके बायोमेट्रिक कराएंगे, और उसके बाद उसकी ये इसका आप अपनी फाइल जो है ना, फाइल वो आपको फिजिकली ले जाके एक्साइज में या एक्साइज के सहूलत सेंटरों में देनी होगी। वरना अगर आप बगैर फाइल के नहीं जाएंगे तो उसके ऊपर वो यही अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है इस पे कोई लोन हो, या ये कहीं सेफ में गई हो, या इसके अंदर कोई और किसी किस्म के मसले हों। वरना आप सीधा जाके सेलर और बायर अपना बायोमेट्रिक कराएंगे, तो बायोमेट्रिक कराते ही वहां पे आपका जो है ना वो सिस्टम में ये आ जाएगा कि ये गाड़ी मैंने इन साहब को बेच दी हुई है। फिर जैसे वो फाइल आप फिजिकली लेके एक्साइज के डिपार्टमेंट में जाएंगे या उनके सहूलत सेंटर में जाएंगे, तो विद इन 1 वीक जो है वो गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी। 1 वीक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लोगों को अगर कोई रेजर्वेशंस हैं, कोई शिकायत हैं, अगर किसी को लग रहा है उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो शिकायत कहां पर दर्ज करा सकते हैं? देखें, हमारा जो प्रिंटेड चालान जो है वो आपकी दहलीज पे पहुंचता है, आपके घर पे पहुंचता है। इसकी बैक साइड को आप बैक साइड पे पलटे हैं तो इसमें 11 सहूलत सेंटर लिखे हुए हैं हमारे कराची के। ठीक है। और ये सारे मेन जगहों पे मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद में शहरी हमसे रब्ता कर रहे हैं, और वहाँ आप ये पहुँच के अपना आपका जो भी मसला है आप उनको बताएंगे। 5700 के करीब जो है हमारे इस वक्त तक शहरियों ने हमारे जो सहूलत सेंटर है उनसे रब्ता कर लिया है, और उसमें से 5300 लोगों ने लिख के दिया है कि जी हमसे ये हो गया, हमें वेव कर दें, हम आइंदा ये नहीं करेंगे। तो उस सहूलत सेंटर के पीछे, उस प्रिंट के पीछे आपके वो सारे सेंटर्स लिखे हुए हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ हमारा ऑफिसर बैठा हुआ है, वो आपकी शिकायत सुनेगा, उसको पंच करेगा, और अगले दिन आपको जो है एक कमेटी जो है SSP साहब होंगे, DSP होंगे, CPLC के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये 3 आदमियों की कमेटी आपको सुनेगी, और वो सुन के फैसला कर लेंगे। आइदर अगर किसी बाय सम एरर ये गलत चालान आपको चला गया तो दे हैव द पावर टू क्लोज द टिकट, और अगर वो आपको कायल कर लेंगे कि नहीं जी ये ठीक है, तो फिर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, ये तो सारी ये जो ट्रैफिक कवानीन और जो चालान है इसके ऊपर बात हो गई। ये जो व्हीकल थेफ्ट होता है कराची के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। ये जो अभी तक कैमरे लगाए गए हैं, ये जो फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, इन्होंने हेल्प आउट किया है उन लोगों को या उन दहशतगर्दों को? मैं तो दहशतगर्दी उनको कहूँगी। ये जो चोर और डाकू होते हैं जो आके गाड़ियाँ छीन लेते हैं, फिर स्नैचिंग की वारदात होती है, उनको पकड़ने के लिए हेल्प किया है इन कैमरों ने? बिल्कुल बिल्कुल। इसके जो असरात समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। हमने कल ही देख रहे थे कि असल में ये डिपार्टमेंट तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है ना, मैं तो ट्रैफिक पुलिस की हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ, बात सुन रहा हूँ उनकी सारी, कि इस तरह के बाइक स्नैचर्स और ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने पकड़ना शुरू कर दी हैं। क्योंकि ये तो सेफ सिटी वाला जो निज़ाम है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट निज़ाम है सारा, और ये जब शहर में 12,000 जगहों पे लग जाएगा सारा, तो ये तो चीज़ें लगी इसी मकसद के लिए रहा है। वो मेन मकसद तो उसका यही है कि चोर डकैत और इस तरह के लोग जो हैं उनको वो पकड़ेंगे, और हम ट्रैफिक पुलिस उसमें आपके साथ एडिशनल शामिल हो गए हैं कि हम आपको सिस्टम सीधा कर देंगे रोड का। चले, हमें उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं, कराची वालों को उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं अपने डिपार्टमेंट से, जितने भी उनके लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, DSP ट्रैफिक पुलिस कराची, और हम रहे थे कि भाई ये चालान जो है ना इसी तरह से होंगे, इसके अंदर कोई जुर्माना कम नहीं होगा। तो जिसने अब की ट्रैफिक वायलेशन या फिर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी, उसका चालान होगा। और जो ओपन लेटर के ऊपर गाड़ियाँ चला रहे होते हैं ना, वो भी जरा अपनी ना ठीक करना, बड़ा ज़रूरी है।